हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये जो मेरा डिसिप्लिन जर्नी का मंथ चल रहा है, मतलब अप्रैल में मैंने आपको ये दिखाया है पीएनएल। अप्रैल के बाद मई का और जून का मैंने दिखाया नहीं, मई जून जुलाई का। तो मैं आज तीनों मंथ्स का आपको दिखाऊंगी। तो अप्रैल में तो मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। प्रॉपर डिसिप्लिन मतलब मैं ये सोच रही थी कि एक एक चीज भी अगर डिसिप्लिन में आ गई ना, तो फिर धीरे धीरे क्यों ना हो, पर ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप्रैल के बाद मुझे मई में एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो उसकी वजह से मेरा कुछ ट्रेडिंग वगैरह नहीं हुआ उस टाइम पे। और दूसरी चीज जो थी, मैं एनालिसिस वगैरह शेयर करती जा रही थी। आपने अगर शॉर्ट्स पे देखे होंगे तो उस टाइम पे एनालिसिस भी थी, और वीडियोस में भी एनालिसिस, मतलब एटलीस्ट मैं वर्चुअल पोजीशन लगा देती थी। तो मुझे एटलीस्ट ये चेक करना था कि मेरा विन रेट कितना आ रहा है वगैरह, उसके हिसाब से मैं ट्राई कर रही थी। तो अभी आज मैं आपको तीनों मंथ्स का ये दिखाऊंगी। मई का, अप्रैल का अगर आपको पीएनएल देखना होगा तो मैं यहाँ पे आई बटन में एक लिंक दे दूंगी, वीडियो दे दूंगी, तो वहां पे जाके आप अप्रैल का भी पीएनएल चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं फिलहाल बताती हूँ आपको कि ये जो है ये तो करंट मंथ का है, पर अभी के लिए वन बाय वन बन जाते हैं। ये मैंने इस महीने में अगर देखोगे ना, अगस्त के स्टार्टिंग में, तो अगस्त के स्टार्टिंग में मैंने जस्ट एक ही ट्रेड लिया है। तो इसका मैं धीरे धीरे क्या चीजें हो रही मेरे साथ वो भी मैं बताऊंगी। अभी क्या चल रहा है ना, अभी मेरा, मैं लाइव में भी आती हूँ, तो एक ही लैपटॉप से, मैं लैपटॉप से ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। बट लाइव में अगर आ जाती हूँ, उस टाइम पे अगर ट्रेड मिलता है, तो मुझे मोबाइल से ट्रेड मैनेजमेंट इतना अच्छे से नहीं जम रहा है। तो इस कारण मैं कभी कभी ट्रेड में एंट्रीज नहीं ले पाती। नहीं तो अगर आपने लाइव देखा होगा ना, तो लाइव में मेरा फोर्थ का और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये तीनों दिन, थर्ड शायद, इस हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार तो भी मेरी एनालिसिस जो है ना, ये बहुत ही अच्छी आई है। आपने लाइव देखा होगा तो आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब फर्स्ट दिन कुछ 100 पॉइंट्स तक का एनालिसिस का जो ये आया था, एनालिसिस किया था, वो सही आया था। दूसरे दिन भी 66 पॉइंट्स मेरे एनालिसिस के बाद मिले थे, और तीसरे चौथे दिन आराम से 20-25 पॉइंट्स ऐसे मिले थे। तो ये तो खैर अगस्त का है, अगस्त का देखते हैं क्या होता है। बट अभी मैं मोबाइल थ्रू जो ट्रेडिंग है, उससे भी ट्रेड मैनेज करने का पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में ऐसे हो सकता है कि मेरे से ट्रेड मिस हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जब मैंने डिसिप्लिन जर्नी स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे भी ऐसे होता रहता था। तो एटलीस्ट उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। तो मैं होप करे कि मोबाइल थ्रू भी आएगा, या तो फिर कोई नया सिस्टम अगर मुझे मतलब पॉसिबल होता है तो मैं ट्राई करूंगी उसके थ्रू। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मई का पीएनएल, मई का पीएनएल, अप्रैल का तो आप चेक कर सकते हो, वीडियोस में मैंने डाला है। मई में क्या हुआ था, मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो उसके लिए मैंने एक ही ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, मतलब बाहर गांव जाने के पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड प्लान किया था। बस मुझे ऐसे था कि मतलब गांव जाने के जस्ट पहले दिन ही था शायद, तो लग रहा था कि मैं, मतलब मेरा पुराना एक्सपीरियंस ऐसे था कि जब भी मैं गांव जाती थी तब भी मेरा हमेशा लॉस ही होता था, क्योंकि वहां पे जाने के बाद वहां का एनवायरनमेंट जो होता है, घर के काम या बाकी चीजें, सब चीजें संभाल के करना बहुत मुश्किल होता है, और ट्रेडिंग के लिए फुल कंप्लीट फोकस चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस से एटलीस्ट मैंने सीख लिया कि अभी इस बार ये गलती नहीं करनी है मुझे। बस भले ही मैं एनालिसिस करूंगी, वीडियोस डालूंगी, बट ट्रेड में एंट्री नहीं लूंगी। बट उसके पहले दिन ही ऐसे हुआ कि मैंने एंट्री तो ले ली, बट एंट्री के बाद मुझे ऐसे अ, लगा कि मतलब अगर लॉस हो जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा कि इस महीने का पूरा मतलब मेरा पीएनएल रेट दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरा 1300 का एसएल रहता है और 3000 के आसपास का टारगेट रहता है। तो फालतू में 1300 भी क्यों देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड लेके तुरंत ऐसे एग्जीक्यूशन का एक जो इम्पल्स होता है ना कभी कभी, कि चलो एटलीस्ट ट्रेड तो भी लेके देखते हैं, तो उसके कारण मेरा यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने, और ट्रेड के बाद मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। तो वो एक फीलिंग रहती है ना कि वाओ, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, वैसे वाले फीलिंग के लिए शायद मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बट
जैसे ग्रीन में निकला उसके बाद मैंने कोई मतलब ये नहीं किया कि चलो अभी बस हो गया, अभी मुझे कोई इसमें मई में ट्रेडिंग नहीं करना है। आप देख भी सकते हो मई में अगर देखोगे ना तो जस्ट एक ही ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे, पर आप वीडियोस देख सकते हो उसमें मेरे काफी सारी एनालिसिस जो है ना मई के मंथ्स में, उसमें काफी एनालिसिस अच्छी आई है। तो आपको चाहिए तो आप चैनल में पूरा जो प्लेलिस्ट वगैरह है उसमें जाके आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ मैं दिखाऊंगी। उसके बाद आया था जून। जैसे ही मैं गांव से वापस आई थी तो ये चीज भी मैंने एक्सपीरियंस की है। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे मैं चीजें सीखती जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता था पहले भी, जैसे मैं गांव से आती थी, कुछ ज्यादा दिन अगर ट्रेडिंग नहीं किया ना या सिस्टम के सामने नहीं बैठी हूँ तो उस टाइम पे बहुत जल्दी ऐसे इम्पल्स आ जाता था कि चलो एटलीस्ट मुझे मतलब इतने दिनों से मैंने ट्रेड नहीं लिया है तो कुछ तो करना है। ये कुछ तो करने वाली जो फीलिंग रहती है ना वो हमेशा मतलब लॉस में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एटलीस्ट मैंने ये सोच के किया कि चलो ठीक है, इस बार एटलीस्ट लॉस जो है ये लिमिटेड तो भी रहेगा करके। तो आप इसके वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने जून मंथ के शायद शॉर्ट्स के भी वीडियोस डाले, शॉर्ट्स में भी डाले हैं या एक दो लॉन्ग भी होगा, 3 वीडियोस में से कुछ शॉर्ट होंगे कुछ लॉन्ग वीडियोस होंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो मैं फर्स्ट ट्रेड जो लिया था ना मैंने, कि ये इम्पल्स में लिया गया ट्रेड था। इम्पल्स इन द सेंस ये था कि एंट्री वगैरह सब कुछ सही था, बट इस ट्रेड ने भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था उस टाइम पे। बट ये हुआ था ना कि जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है ना ये ग्रीन जाना चाहिए, ऐसे कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो इसलिए मैंने इसे जल्दी से कट कर दिया था, अदरवाइज इसमें मुझे पूरा टारगेट मिलने वाला था। तो ये भी एक डिसिप्लिन जर्नी के बीच में, मतलब डिसिप्लिन बिल्ड करना इतना आसान भी नहीं है, बट धीरे धीरे हम चीजें कंट्रोल करते जाते हैं और उसके साथ साथ सीखते जाते हैं। तो ये एक मतलब डिसिप्लिन जर्नी का एक क्या बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसे बीच में आया हुआ एक थोड़ा सा स्ट्रगल बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो स्ट्रगल है ना उसमें कि फर्स्ट रेड चाहे ग्रीन हो या रेड हो ये सोचना नहीं है, बस हमें ट्रेड करके अपने डिसिप्लिन के साथ चलना है। ऐसे सोच के अगर गई होती मैं तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया होता और जो मंथ का लॉस है वो इतना भी मतलब इतना नहीं दिखता था, या ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ चेंज हो जाती थी मेरी। बट हम ह्यूमन है तो हमारी इसमें इमोशंस तो आएंगे और इमोशंस के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे उसे अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो दिक्कत है, बट अगर हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि अगली बार ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर धीरे धीरे टाइम लगेगा पर एक ना एक दिन जरूर होगा, ऐसे मुझे लगता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कंटिन्यूस मेरे 3 एसएल गए हैं। यहाँ पे मेरा एसएल 1300 रुपए का रहता है और टारगेट तो मैंने बताया आपको 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक ये लगाने के बाद भी अगर आप देखोगे ऑर्डर मैंने प्लेस करने के बाद भी कुछ 224 247 पे लिया था, तो ये 227 पे एग्जिट होना चाहिए था, क्योंकि मैंने वैसे भी 20 पॉइंट का एसएल अगर लगाया था तो वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। बट अक्सर मैंने ये नोट किया है इस वाले मंथ में कि जो स्लिपेज रहता है ना ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बीच में, उस स्लिपेज के कारण हमारा जो प्रॉफिट भी कभी बढ़ भी जाता है कभी कम भी होता है, या लॉस भी वैसे ही होता है कि 1300 का होने के बाद भी इसमें जो मेरा स्लिपेज की वजह से जो अमाउंट गया वो पूरा 1469 गया है, और उसमें अगर ब्रोकरेज मिला होगी तो नेट पीएनएल जो है ये इतना गया है। तो दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, मतलब मैंने इस बार मतलब ये किया था कि एक हफ्ते में मुझे एक ही ट्रेड लेना है, अगर लॉस होता है तो मैं उस दिन मतलब ये नहीं करूंगी, ट्रेड नहीं लूंगी। आप देख भी सकते हो यहाँ पे इस हफ्ते में मेरा ये 2 ट्रेड थे। फर्स्ट तो मैंने बताया आपको रीजन, सेकेंड वीक में भी ये एक ही मेरा ट्रेड था और थर्ड वीक में भी ये एक ही ट्रेड था। तो ऐसे वीक वाइज मैंने ट्राई किया था और जब मेरे 3 एसएल चले गए तो मैंने सोचा कि चलो 5000 के ऊपर मुझे नहीं देना है मार्केट को। तो ये लिमिट मैंने तय करके रखा था कि मुझे मंथली जो है ये 5000 ही ठीक रहेगा मेरे लिए। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया था तो सेकंड ट्रेड में भी स्लिपेज के कारण 1300 की जगह पे मेरा 1400 का लॉस हो गया। लॉस मतलब एसएल गया।
और 19 जून को अगर देखोगे तो ये मैंने 1300 का ही लगाया था, पर स्लिपेज इतना ज्यादा हो गया कि पता नहीं 1800 रुपए कैसे चले गए। और उसके साथ साथ फिर पूरा जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह मिला के इतना सब कुछ गया। तो नेट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें 500 रुपया फालतू में गया है। इसमें देखोगे तो 700 रुपया, अगर टोटल देखोगे 700 750 रुपए, तो 750 रुपए मतलब कुछ स्लीपेज के कारण ही गया है ये चीज अगर देखोगे आप तो। बट ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एटलीस्ट ये कोशिश की कि चलो मैं अभी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है कि हमें कहाँ पे स्टॉप करना है। हम ये मैंने ये चीज भी एक्सपीरियंस की है, पहले ओवर ट्रेडिंग भी कर चुकी हूँ मैं, कभी दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या हो रहा था इसके पहले मेरे साथ। तो अभी मैंने इतने हद तक तो भी बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल कर चुकी हूँ। पर अगर आप बोलोगे कि नहीं ये डिसिप्लिन नहीं है, ये ऐसे करना चाहिए था वैसे करना चाहिए, तो मैं धीरे धीरे एक एक चीज के ऊपर काम कर रही हूँ। क्योंकि क्या है, हर बार हर चीज मतलब एक साथ होना थोड़ा सा मतलब हर हर किसी के लिए पॉसिबल होता है ऐसे जरूरी नहीं। तो मैं काम कर रही हूँ मेरे इमोशंस के ऊपर, मेरे डिसिप्लिन के ऊपर। तो थर्ड मैं अभी आपको जुलाई का दिखाऊंगी। तो ये सब कुछ होने के बाद अगर आप ब्रेक लेते हो ना, तो ये चीज मैंने एक साइकोलॉजी की नोट की, तो ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आपके एसएल जाते हैं ना, कंटिन्यूस एसएल जाते हैं, तो ब्रेक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में जो रिवेंज ट्रेडिंग का मूड आता है ना, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब स्टॉप करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर स्टॉप नहीं करोगे तो आप कहीं पे भी इम्पल्स ट्रेडिंग करोगे, और इम्पल्स ट्रेडिंग में हमेशा की तरह मतलब लॉस होने के चांसेस जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज्यादा होती है। और ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। फिर भले ही हमें प्रॉफिट हो, हम लोग कभी कभी जल्दी कट कर देते हैं, या तो फिर एसएल हटा देते हैं, डिसिप्लिन को हम लोग तोड़ देते हैं। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि स्टॉप कर दो। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैंने पूरा मतलब पूरा प्रॉपर प्लान के साथ यहाँ पे मैं गई थी कि अगर मैंने लास्ट मंथ में कुछ नहीं किया है मैंने, तो इस मंथ में मैं धीरे धीरे करूंगी। एसएल गया तो भी चलेगा, बट डिसिप्लिन के साथ करूंगी। भले ही मैं हफ्ते में एक ही ट्रेड लूंगी। और यहाँ पे अगर जून में देखोगे ना, मेरे शायद वीडियोस होंगे यहाँ पे जून के भी, तो यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में मेरे एनालिसिस सही आ रही थी। और मुझे बाद में ये भी लग रहा था, इतना इम्पल्स आ रहा था मेरे में कि मैं मतलब एटलीस्ट ट्रेड लू, एंट्री अगर लूंगी मैं, तो मेरा जो ये 5,000 का पीएनएल लॉस दिख रहा है वो कवर हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ऐसे डर भी लग रहा था। और डर के साथ साथ मुझे खुद को मैं खुद को जानती हूँ कि अगर प्रॉफिट दिखेगा तो शायद मैं जल्दी भी कट कर लेती थी। तो ये सब चीजें मुझे अवॉइड करनी थी, इसलिए मैंने इस लॉस को वैसे ही रहने दिया और सोचा कि चलो अभी अपन सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी जुलाई में अगर देखोगे ना, तो जुलाई में भी हमेशा मतलब साइकोलॉजी का थोड़ा सा मेरा यहाँ पे इशू आ जाता है। जब से मंथ शुरू होता है ना, उस टाइम पे मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मेरा कट जल्दी कर देती हूँ, मतलब ट्रेल लगा देती हूँ। और ट्रेलिंग एसएल जो है ना, ये फर्स्ट डे को तो भी ऐसे होता है मोस्टली कि मैं स्ट्रक्चर्ड वैसे ट्रेल नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ग्रीन जाना चाहिए फर्स्ट डे। तो फिर पूरे महीने में एटलीस्ट मैं ट्रेड लेने के लिए मतलब फर्स्ट डे को मैं डिमोरलाइज नहीं होंगी। आप भी मुझे बताना कि ये साइकोलॉजी सही है या गलत है। पर मुझे अभी लग रहा है कि ये साइकोलॉजी मैंने सुधारनी चाहिए। आप क्या सोचोगे, मतलब आपकी सोच क्या है, और आप क्या मुझे एडवाइस करना चाहोगे, जरूर बताना। फिर डे 2 में अगर देखोगे ना, तो डे 2 में मेरा यहाँ पे मैंने वीडियोस भी डाले हैं, तो आप जाकर प्लीज वीडियोस में भी देखना। मैं चाहे तो यहाँ पे आई बटन में हर जगह पे डालने की कोशिश करूंगी, या तो मेरा पूरा चैनल पे अगर देखोगे तो ट्रेडिंग चैलेंज करके एक प्लेलिस्ट भी है, उसमें आपको सब चैलेंजेस सब वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो डे 2 में मैंने क्या किया था, डे 2 में मेरा फर्स्ट एसएल जो है ना, ये हिट हुआ था। तो फर्स्ट एसएल हिट होने के बाद ऐसा लगता है कि हमेशा जो मेरा लास्ट महीने में मेरा जो स्लिपेज के कारण पैसा जा रहा था ना एक्स्ट्रा का, मतलब कभी 1400 रुपया, कभी 1500 के आसपास, कभी 1800 के आसपास, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके कारण क्यों ना मतलब इतना पैसा देना है। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि एटलीस्ट मेरा फर्स्ट एसएल भी गया ना 1300 के आसपास वाला, तो सेकेंड ट्रेड में मैं ये ट्राई करूंगी कि मेरा एसएल जो है ये
₹1000 के अंदर आना चाहिए। ये कोशिश करते करते मैंने यहाँ पे ट्रेड में अगर देखोगे तो यहाँ पे सेकंड ट्रेड में भी मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। ये देखो आप, तो 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे किए थे, तो कुल मिला के मैंने ₹1000 के नीचे मेरा लॉस लाकर रख दिया था। तो ये भी शायद ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का इशू यहाँ पे सेकंड ट्रेड में क्या होता है ना, मैंने इसका भी वीडियो डाला है कि सेकंड ट्रेड का इम्पैक्ट क्या होता है साइकोलॉजी पे। तो ये ऐसे हो जाता है कि भले ही सेकंड ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी रहे या तो फिर प्रॉफिट देने वाला भी अगर रहा ना, तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने अगर साइकोलॉजी बनाई है कि 1300 के नीचे मुझे लॉस लाना है, तो मैं हमेशा 1300 के नीचे आने के बाद जल्दी कट करने की कोशिश करूंगी। ये ऐसे साइकोलॉजी बन गई, बट आगे चल के मुझे ये करना है कि ये चेंज करना चाहिए मुझे कि अगर दिख रहा है कि अच्छा ट्रेड है तो भले ही मेरा लॉस गया तो भी चलेगा, और फर्स्ट ट्रेड में मुझे ये करना चाहिए कि फर्स्ट ट्रेड में पूरा एसएल देने से अच्छा कम एसएल मुझे जहां पे मिलेगा वहां पे मैंने एंट्री लेनी चाहिए, ताकि फिर मैं सेकेंड ट्रेड मिला के अगर मेरा 1300 का एसएल है पूरे दिन का, तो मैं शायद फर्स्ट ट्रेड में 500 का, सेकेंड ट्रेड में 600 का, ऐसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये करके मैं ट्राई कर सकती कि पूरे दिन का मुझे 1300 देना है, तो उस टाइम पे शायद मैं सेकेंड ट्रेड में भी ज्यादा देर तक होल्ड कर पाऊँ। और यहाँ पे जुलाई 8 का अगर देखोगे ना, तो मैंने डे 2 का वीडियो डाला है। यहाँ पे मेरे 4 ट्रेड हो गए थे। फर्स्ट ट्रेड जो था ना, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मैंने यहाँ पे एसएल दिया था। तो ये देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखोगे ना फर्स्ट ट्रेड, तो फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे पूरा प्रॉपर एसएल गया था मेरा 190 से लेकर 170, मतलब स्लीपेज में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा तो चले गए थे यहाँ पे। सेकेंड ट्रेड अगर देखोगे ना, तो सेकेंड ट्रेड में भी ऐसे हुआ था कि यहाँ पे मैंने बाय तो किया था, जैसे मुझे मोमेंटम दिखा ना, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया था, बट क्या हुआ था, मैंने थोड़ा सा पैनिक में आके मैंने क्या किया था, जो पीएनएल दिख रहा था वहां पे क्लोजिंग ऑर्डर करके ऐसे क्लोज करके विंडो ओपन थी मेरी, और गलती से ऐसे हो गया ना कि मेरे से मतलब कुछ मुझे अलग चीज करनी थी, अलग जगह पे क्लिक करना था, बट गलती से वहां पे मेरा क्लोजिंग ऑर्डर पे क्लिक हो गया, तो उसके कारण यहाँ पे मेरा एसएल चला गया था। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा रिवेंज मोड में आ गई थी कि मोमेंटम मार्केट में इतना ज्यादा दिख रहा है और काफी प्रोबेबिलिटी वाला था। अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे ना, तो उसमें पूरा वॉल्यूम के साथ प्रॉपर वहां पे ब्रेकआउट आया था। तो ये तो मुझे 100% कंफर्मेशन हो गया था कि अभी यहाँ से मतलब इतना अच्छा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल्स भी इतने अच्छे लग रहे हैं, मतलब यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा। तो मैंने यहाँ पे थर्ड एंट्री भी ले ली थी। थर्ड एंट्री के बाद ये हुआ कि मैंने यहाँ पे कुछ इतना प्रॉफिट किया था, मतलब 360 से लेकर यहाँ पे 400 तक का यहाँ पे कुछ ये किया था। तो यहाँ पे भी मुझे कितना 60 से लेकर 400 का, मतलब 42 पॉइंट्स तक शायद मुझे यहाँ पे मिला था। और उसके बाद में मोमेंटम कंटिन्यू था, तो मैंने तुरंत यहाँ पे फिर से एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ 7,500 तक का मुझे यहाँ पे ये दिखा था, प्रॉफिट दिखा था। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के जो मैं देख रहे थे, आप वीडियो देखना तो आपको डिटेल में वहां पे ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 40 से लेकर 60 पॉइंट, 60, 70, 73 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो कभी कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स अगर है ना, तो रूल्स को अगर कंफर्मेशन है पूरा, तो कंफर्मेशन के, क्योंकि वहां पे एक तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था, लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद भी अगर तुम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भले ही मेरे सेकेंड ट्रेड में गलती से मेरा एग्जिट हो गया था, तो इसलिए उस गलती का मुझे मतलब ये भी भुगतना पड़ा, बट वो चीजें भी मैं ध्यान में रख रही हूँ या नोट डाउन कर रही हूँ कि मेरी गलतियां क्या हो रही है, जो मैंने गलती करनी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो इस कारण मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए वो गलती सुधारने के लिए जैसे ही कर्सर मुझे वहां पे दिखता है ना, मैं थोड़ा सा मतलब साइड में लेके जाती हूँ, तो गलती से भी मतलब वो प्रेस नहीं होना चाहिए इसे। तो ऐसे करके कुल मिला के मुझे यहाँ पे कुछ 6,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। बट 4 ट्रेड की वजह से यहाँ पे जो ये गया था, चार्जेस भी आराम से 215 रुपए गए थे, और उसके साथ साथ पहले जो 2 एसएल गए थे ना, उसका मिला के पूरा, नहीं तो मुझे
ऑलमोस्ट 7,500 तक का यहाँ पे कुछ टोटल प्रॉफिट वगैरह ऐसे कुछ था। और ये ट्रेड जो है ना 8 के बाद मैंने सीधा 13 को और ट्रेड लिया है। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक बार बड़ा प्रॉफिट हो गया ना, तो फिर एक चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन की कि भले ही तुम्हारे एसएल्स गए ना, अभी यहाँ पे मेरे एसएल्स जाने के बाद अगर एक अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड महीने में तो मिलता ही है, पर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए उसका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन जो है ये सीखना जरूरी है। साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी हर बार चेंज होती रहती है, बट उसे कंट्रोल करना भी उतना भी मतलब जरूरी है, बट वो और द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है या हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 8 तारीख को ये होने के बाद मुझे ऐसे लगा, मेरी साइकोलॉजी कैसे हो गई मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जून का जो मेरा 3 एसएल गए थे ना, कंटिन्यूअस 3 एसएल जाने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस है ये काफी हद तक थोड़ा सा डाउन हो गया था। पर यहाँ पे रिकवर होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अरे मतलब मैंने जो अप्रैल में जो कमाया हुआ था वो मैंने मई में ऑलमोस्ट दे दिया था, बट मैंने वहां पे प्रॉफिट सेव करने का मतलब अप्रैल में मिला के मैंने अप्रैल मई जून मिला के मैंने प्रॉफिट सेव करने का ट्राई किया था। आप पीएनएल देख लेना, अप्रैल का वीडियो डाला है मैंने। तो मुझे ऐसे लगा कि अरे इतना प्रॉफिट आया है, अभी अगर मैं फिर से एसएल लगा के ये करूंगी तो शायद मेरा एसएल जाएगा, तो फिर से मैं जहाँ पे थी वहां पे आ जाऊंगी। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस हो गई थी और डिसिप्लिन को मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ब्रेक करने लगी थी। बट डिसिप्लिन जर्नी में मैंने एक चीज बहुत अच्छे से फॉलो की है, वो ये है कि सिर्फ मतलब 2 बार मैंने किया है, गलती किया है। गलती क्या की थी मैंने, एक बार मोबाइल से जब मैं ट्रेड कर रही थी तब मैंने एसएल हटा दिया था, और सेकेंड टाइम भी यहाँ पे एक मतलब 2 बार मैंने एसएल हटाया था। बट मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये अपनी गलती हो रही है, तो मैंने तुरंत फिर से एसएल लगा लिया था। फर्स्ट इसका तो मैंने वीडियो में भी डाला है कि मैंने एसएल क्यों हटाया था, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसे लग रहा था कि जो प्रीवियस डे का सपोर्ट है ना वहां तक मार्केट आएगा, और एग्जैक्टली मेरा एसएल वहां पे आ रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे होप्स थे कि होप्स क्या मतलब जो एनालिसिस की थी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि इस सपोर्ट जोन से मार्केट एसएल लेके फिर से जा सकता है। इससे अच्छा मैं एसएल को थोड़ा सा हटा देती हूँ, और जैसे ही यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा तो मैं एसएल ट्रेल करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने वैसे किया था, और उसके हिसाब से मतलब वैसे करते करते ही मेरा मतलब ब्रेक इवन पे आके मैंने उस ट्रेड को कट कर दिया था। पर यहाँ पे भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी मैंने कहीं ना कहीं 2 ट्रेड लिए थे। तो एक तो फर्स्ट ट्रेड जो है ना, फर्स्ट ट्रेड का यहाँ पे कुछ एसएल गया था। नहीं, फर्स्ट ट्रेड का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है फर्स्ट ट्रेड का, कि यहाँ पे 261 के बाद जो ना दोनों अगर देखोगे ना दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड है। बट इसमें भी शायद से गलती से मेरा ट्रेड जो है ना ये क्लोज हो गया था, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड ट्रेड में भी एंट्री ली थी। बट कुल मिला के मैंने यहाँ पे शायद जल्दी से या ट्रेल करते करते मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया था। तो मैंने जो फर्स्ट इसमें अप्रैल में जून में जो डिसिप्लिन मैं करती थी कि आइदर मेरा 1300 का एसएल जाएगा या तो फिर मेरा 3000 का प्रॉफिट मिला है, 3000 या 3200 का। तो मुझे कहीं ना कहीं जब 3 कंटिन्यूस एसएल गए ना तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ये थोड़ा सा लो हो गया था। इसलिए मैंने लास्ट ईयर में जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी उसमें पर मैं मतलब डिसिप्लिन नहीं थी, मैं एसएल बिना लगाए हुए एंट्रीज लेती थी और स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट करती थी। बट इस बार मैंने सोचा था कि विदाउट एसएल जो है ये एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट में जाना है तो इसलिए मैं एसएल के साथ ही एंट्री ले रही थी। पर जो मेरा लास्ट महीने में जो ये हुआ था एसएल कंटिन्यूस एसएल जाने के बाद जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने सोच के रखा था कि अभी इस बार मैं एसएल को ट्रेल करूंगी, भले ही मेरा एसएल ब्रेक इवन पे जाए या जल्दी जाए, एटलीस्ट मेरी कैपिटल सेव हो जाएगी, और छोटे छोटे क्यों ना हो जो भी प्रॉफिट होंगे उतने में लेने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे भी कुछ मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, यहाँ पे भी जहां जहां पे आपको दिखेगा ना वहां पे ऑलमोस्ट मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे जब मेरा पूरा एसएल हिट हुआ ना तब मुझे लगा कि एसएल जब देती हूँ तो मैं पूरा एसएल के साथ जाती हूँ, मतलब मैं एसएल को हटाने की कोशिश नहीं कर रही। भले मैंने ये पूरे महीने में 2 बार एसएल हटाया, एक बार का तो मैंने रीजन बताया, दूसरे बार मोबाइल थ्रू कर रही थी तो मुझे वो मोबाइल थ्रू ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आ रहा था।
पर मैंने मोबाइल थ्रू भी फिर बाद में ब्रेक इवन पे निकालने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं पूरा एसएल देने की कोशिश कर रही थी, बट टारगेट जो है मुझे पूरा नहीं मिल रहा था। बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही था कि लास्ट महीने में स्लिपेज के चक्कर में भी और जो कंटिन्यूस 3 एसएल गए, अगर वैसे ही चलता रहेगा तो मेरा डिसिप्लिन जर्नी में जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आना भी उतना ही जरूरी है। तो मेरा एग्जीक्यूशन का कॉन्फिडेंस जो है ना, ये काफी हद तक मतलब ऐसे कम होता जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेल करते करते जाते हैं, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा भी जो प्रॉफिट होगा तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है ये बढ़ जाएगा। ये मेरा पुराने मतलब लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने बेस्ड ऑन दैट काम करने की कोशिश की। यहाँ पे भी मेरे 3 ट्रेड हुए थे। 3 ट्रेड मतलब ये गलती ही थी शायद, गलती इन द सेंस, गलती ये नहीं थी, ये डिसिप्लिन को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था और 3 ट्रेड ले लिए थे। पर उसके बाद मतलब उतना रियलाइजेशन होना भी जरूरी है कि एक तो दिन का एक मैक्सिमम 1 ट्रेड लेना है या तो 2 ट्रेड लेने हैं। अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रही तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ 3 ट्रेड मिलके अगर देखोगे मेरा, तो शायद मेरा फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे ये कुछ मतलब ब्रेक इवन पे ही था। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ज्यादा पॉइंट्स मैंने कैप्चर नहीं किए। ये शायद मैंने ट्रेड तो मुझे अच्छा दिखा होगा, बट ट्रेलिंग एसएल भी शायद मैंने यहाँ पे मतलब एसएल जो है ये हिट होते गए होंगे मेरे। तो यहाँ पे अभी मुझे इस दिन का इतना याद नहीं है, तो इसका वीडियो भी डाला होगा तो आप देख लेना। और यहाँ पे भी ये जहाँ पे मेरे 2 ट्रेड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये यही है कि ट्रेलिंग एसएल जो है ना, ये ट्रेलिंग एसएल मेरे हिट हुए। मैं क्या करती थी, एटलीस्ट स्ट्रक्चर्ड वे से ये इतना मतलब ये लास्ट मंथ का जो इम्पैक्ट था ना साइकोलॉजी का, ये मेरे दिमाग पे था। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे से मतलब ट्रेल नहीं करती थी मेरा। नहीं तो आप अगर अप्रैल का देखोगे ना, तो अप्रैल में काफी स्ट्रक्चर्ड वे से मैंने ट्रेल किया। अगर मुझे 1:1 मिलता था तो मैं ब्रेक इवन पे लाती थी, 1:2 मिलता था तो मैं 1:1 पे लेकर जाती थी। ऐसे करके मैंने ट्रेल किया है। पर यहाँ पे मैं जैसे थोड़ा बहुत तो भी मुझे 300-400 का भी प्रॉफिट दिखने लगता था तो मैं ब्रेक इवन पे लाकर रखती थी। इस वजह से आपको ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि ठीक है, अगर ग्रीन जाता है तो दिन का मैं एक ही यहाँ पे ट्रेड ले रही करके, क्योंकि इतना यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होने के बाद थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था और यहाँ पे मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और यहाँ पे मैं लाइव में अगर देखोगे ना, लाइव में मेरा एनालिसिस जो है ये मैक्सिमम परसेंटेज में अगर देखोगे तो सही आता है। डिपेंड, कभी कभी मतलब गलत भी हो सकता है, बट अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके साथ, या आप लोगों की कमेंट्स भी अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, एनालिसिस तो सही आता है। बट इस जर्नी में सिर्फ एनालिसिस सही आना भी मतलब काफी नहीं है, उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन जो है ना वो भी सही आना चाहिए। मैं मानती हूँ, आप अगर बोलोगे कि एनालिसिस मतलब सिर्फ एनालिसिस से क्या करोगे, एग्जीक्यूशन भी तो करना पड़ेगा ना। तो एग्जीक्यूशन के लिए मैं वही चीज बता रही हूँ आपको कि एग्जीक्यूशन जो है ना ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी मैं एनालिसिस मुझे पहले उतना भी नहीं आता था, बट अभी मेरे एनालिसिस जो है चार्ट रीडिंग करते करते एनालिसिस काफी हद तक मेरी अच्छी हो गई है। तो एग्जीक्यूशन भी होगा साथ साथ में, उतना कॉन्फिडेंस तो अभी मुझे आ रहा है कि चलो ठीक है, एक चीज को मैंने सुधार लिया, दूसरी ट्रेड में दूसरी चीज जो है वो भी मैं सुधारने में लगी होकर के। ये यहाँ पे मैंने मोबाइल थ्रू ट्रेड लिया था, तो मोबाइल थ्रू क्या कर दिया ना मैंने, प्रॉपर एसएल प्रॉपर टारगेट के साथ तो मैं गई, पर जैसे ही मुझे लगा कि यहाँ से कैंडल अभी नीचे मेरे एंट्री पॉइंट तक नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हाई प्राइस पे एंट्री ले लिया और टारगेट जो है मैंने वही के वही रख दिया। तो 2 कैंडल्स में ये टारगेट मेरा हिट हो गया था। ये वीडियो आप देख सकते हो। तो उसके कारण मुझे बाद में समझ में आया जब टारगेट हिट हुआ कि अरे मैंने जो एंट्री ली थी वो तो मैंने थोड़ा सा हाई प्राइस पे ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी नीचे नहीं आने वाला ये करके। तो चलो ठीक है, उस चक्कर में क्यों ना हो, बट मैंने यहाँ पे कोई मतलब रूल मतलब एक यही था कि एंट्री जो है ये थोड़ा सा मैंने हाई प्राइस पे लिया था, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री हायर प्राइस पे ली थी। तो यहाँ पे भी मेरा ऑलमोस्ट टारगेट जो ऑर्डर थी, टारगेट ऑर्डर हिट हो गई थी। और ये जुलाई 28 का अगर देखोगे तो जुलाई 28 में भी शायद ट्रेलिंग एसएल जो है ये ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया है। तो यहाँ पे पूरे महीने में अगर देखोगे ना तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे
जो प्रॉफिट किया है ये है कुछ 10,000 के आसपास। नेट पीएनएल है 8,300। और अगर ब्रोकरेज अगर देखोगे ना तो ब्रोकरेज मेरा काफी गया है, क्योंकि मैंने आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे 4 ट्रेड हो गए, यहाँ पे 2 ट्रेड हो गए, यहाँ पे 2 ट्रेड हो गए, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। अगर शायद मैं 2-2 ट्रेड करती थी तो पर ये भी हो जाता था उस इसमें कि मुझे जो अभी 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है उसकी जगह पे शायद 6,000 का 5,000 का ऐसे कुछ प्रॉफिट दिखता था। बट मैं गलतियां जो है ये सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो धीरे धीरे ये गलतियां भी सुधरी जाएंगी। और लाइव के अभी जो प्रॉब्लम है मेरा कि ड्यूरिंग लाइव क्या होता है ना, मैं मोबाइल थ्रू जब एंट्री लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब ट्रेड मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। तो सोच रही कि एक तो शायद लाइव बंद करना पड़ेगा या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे मोबाइल थ्रू ट्रेड लेने की, कुछ तो भी मतलब थोड़ा सा इसका जो वर्क अराउंड है ये मुझे निकालना पड़ेगा। बट एक चीज मैंने अभी तक मेरे डिसिप्लिन जर्नी जब से मैंने स्टार्ट किया उसमें मैंने एक चीज नोट की कि मैंने जो मेरी ट्रेडिंग में सुधार लाया है वो ये है कि मैं विदाउट एसएल जो है ना ये एंट्री नहीं लेती। मैंने काफी 3-4 महीने तक मैंने ये बिना ट्रेड लिए, मतलब मुझे डर लगता था एसएल के साथ एंट्री लेने में, तो मैंने 3-4 महीने तो ऐसे निकाल दिए थे, मैं कहीं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाती थी मैं। तो बाद में मैंने सोचा, कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ वीडियोस देखे, कुछ चैलेंजेस देखे लोगों के, तो वैसे कर करके कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे मतलब ये लगा कि नहीं, अभी अगर यही फील्ड में काम करना है तो पूरा जो है प्रॉपर एसएल के साथ जाना ही पड़ेगा, तभी अपनी कैपिटल से होगी। क्योंकि मैंने जो जर्नलिंग किया है ना लास्ट में, जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तब से मैंने एक चीज ये भी नोट की थी, मेरा जो प्रॉफिट है निकल तो रहा है प्रॉफिट, बट ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जा रहा है और मैक्सिमम ब्रेक इवन पे भी आ रहा है, तो भी मैं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मुझे जो ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं, ये काफी हद तक ज्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने एसएल के साथ, और कभी कभी ऐसे होता था प्रॉफिट भी काफी अच्छा हो जाता था, बट विदाउट एसएल ले जाती थी तो लॉस भी, मतलब जितना प्रॉफिट कमाया होता था उतना लॉस में चला जाता था। तो ऐसे कुछ प्रॉपर डिसिप्लिन ही नहीं आ रहा था। तो इस टाइम मैंने सोच के रखा था कि 2026 में कुछ भी हो जाए एटलीस्ट मैं एसएल के साथ ही एंट्री लूंगी। धीरे धीरे सुधरेगा कुछ चीजें, मतलब एक साथ ऐसे पूरा कंटिन्यूस ये तो नहीं सुधर पाएगा ऐसे मुझे लग रहा था, बट धीरे धीरे मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। बट यही है कि कभी कभी क्या है, इम्पल्स में एंट्री हो जाती है। कंटिन्यूस एसएल अगर जाते हैं तो उस टाइम पे ट्रेल एसएल के चक्कर में स्ट्रक्चर्ड वैसे ट्रेल अगर नहीं किया तो उस टाइम पे ट्रेलिंग एसएल भी चला जाता है। बट कॉन्फिडेंस अगर एक बार का डाउन हो गया ना तो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और उस चक्कर में जो डर लगता है वो कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा पीछे ही, मतलब पीछे ही हटाता रहता है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी कुछ जो वर्क अराउंड है वो भी सोचने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो मैं एंट्री लूंगी और तुरंत मैं मेरा कैपिटल तो भी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करूंगी, तो मैं ट्रेलिंग एसएल लगा के जाऊंगी, ट्रेल करते करते जाऊंगी। क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा था कि ट्रेलिंग एसएल से भले ही छोटे छोटे प्रॉफिट हो जाए, बट उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ, जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ अपना पीएनएल भी बढ़ता जाता है और कैपिटल भी प्रोटेक्ट होती है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे डिसिप्लिन जो है ये थोड़ा सा मैंने फ्लेक्सिबल करने की कोशिश की थी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है ये रिकवर हो जाए। अभी का मेरा जो चैलेंज है ना, ये चैलेंज ये है कि मैं लाइव में जाती हूँ तो मोबाइल थ्रू एंट्री ट्रेड मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। बट आप थोड़ा सा पेशेंस बनाते रहिए ताकि मैं उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर पाऊँ। और दूसरी चीज, अगर मुझे पॉसिबल है लैपटॉप से तो मैं ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप से ही ट्रेड करने की कोशिश करती हूँ 11-11:30 बजे के पहले। तो 11 बजे मैं लाइव में आने की कोशिश करती हूँ 11-11:30 तक, 11:30 तक, ताकि मेरा फर्स्ट ट्रेड एटलीस्ट 11:30 तक के पहले हो जाए। बट अगर आप अगस्त का महीना देखोगे तो अगस्त के महीने में ये जो जब से कैश आया है ना तब से थोड़ा सा जो क्लोजिंग प्राइस है उस चक्कर में सुबह का मॉर्निंग का जो अपना ये रहता है ना सेशन, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं होलाटाइल या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट रहता है। तो वहां पे मैं
थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में जाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि ये रूल चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, कैसे साइकोलॉजी, ओवरऑल मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, सेंटिमेंट्स क्या हो रहे, उसके ऊपर काम कर रही हूँ और मोबाइल थ्रू भी मेरे एंट्री ट्रेड मैनेजमेंट का रिफाइनमेंट ला रही हूँ। तो आपको अगर ये पीएनएल अच्छा, मतलब मेरा डिसिप्लिन जर्नी या मेरा जो भी जर्नी है ये अच्छा लग रहा होगा, तो आप प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फीडबैक देना, मतलब फीडबैक जरूर दो, ताकि आप, मैं सोचती हूँ कि हर किसी का एंगल जो होता है ना, ये देखने का एंगल अलग अलग होता है मार्केट की तरफ देखने का। तो शायद आपके कमेंट्स थ्रू मैं कुछ सीख पाऊँ, या मेरी जो कमियां हैं उसे मैं काफी हद तक कंप्लीट कर, मतलब उसे ओवरकम कर पाऊँ। तो आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो जाए कि मेरा जो जर्नी चल रहा है वो सही चल रहा है। और उस चक्कर में, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, ये ट्रेडिंग का जर्नी बहुत ही अकेला जर्नी है। सोशल मीडिया में इसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, बाकी अगर सोसाइटी में अगर देखा जाए तो इस प्रोफेशन को अभी भी गैम्बलिंग की तरह ही देखते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से अगर सीखा जाए ना, तो ये एक, मतलब अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसे स्केल अप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर फीडबैक देना, आपका जो भी ओपिनियन है ये शेयर करते रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताते रहो और देखते रहो। थैंक यू सो मच।